उसके लिए भी मैं गठित। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खास खबर की बात करते हैं। कुर्सी के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कभी साजिश रची जाती है तो कभी रिश्वत मांगी जाती है। सियासत का लालच ही ऐसा है कि कब कहां क्या खेल हो जाए, कहां क्या साजिश हो जाए, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पानीपत के समालखा में चेयरमैन की कुर्सी पर किचकिच जारी है। चेयरमैन आरोप लगा रहे हैं, ऑडियो सुना रहे हैं, कह रहे हैं पार्षद पैसे मांग रहे हैं, 25-25 लाख दे दो नहीं तो कुर्सी गई समझो। लेकिन सियासत के आरोप की सच्चाई टटोलनी पड़ती है। आज आप भी हमारे साथ जरा समझने की कोशिश करिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा, और क्या ये ऑडियो क्लिप सियासत की गंदी सच्चाई को बयां कर रहा है। पानीपत के समालखा में नगरपालिका में घमासान मचा हुआ है। चेयरमैन पद को लेकर जंग छिड़ी हुई है। नगरपालिका के चेयरमैन की कुर्सी अशोक मुच्छल को महंगी पड़ रही है। चेयरमैन अशोक ने 3 पार्षदों पर आरोप लगा दिए कि पार्षद समर्थन देने के लिए उनसे 25-25 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं और अपनी बात के समर्थन में उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। मैं को जनाब एक बार मिल लो, निपटाओ इस बात न अपने। मिल रहा रुपया बता तू, नोट बोल सकता है न चो दे। हाँ बोल दिए बस। बोल क्या रुपये देगा जो तू चाहोगा। सबस्ट जो आपने कही थी ना वहाँ चांद रहता है, वही बात मंजूर है अपने सर। कोट में गई थी मैंने, बात भी हुई थी मेरी। जब मैं कहने लग रहा है फिर कितने दे होगा बोल। सीधे छोड़ देंगे हमने, क्या करना है अपने घर वापिस। कल के बोले आज वापिस। 5-5 क्या दिक्कत है? 5-5 डाल। अपने मान सम्मान के ऊपर बोल। जहाँ चर्चा वादा कर लिया फिर दोबारा 5-5 डाल लो बोल है। 5-5 डाल लो सबके। क्यों इतनी नहीं इतनी खपत ही मारा है। और मेरे पे ले लियो बाद में। 5-5 डाल लो आज, बाकी मेरे पे ले लियो। चाचा सुनता तो यो दिल में। भाई मैं तो छोटी हाथ लगाऊं आज। मैं एक बार बात कर ले। मैं बात कर ले। पच्चीस क्या कर दो। हेलो 25। मैं नो कह रहा हूँ भाई। मैं तो कह रहा था चेयरमैन साहब, मगर कमाल कर दिया जी। चेयरमैन साहब का हमारे द्वारा फोन किया। मैं 10 फोन मिला लिए, कसम परमात्मा की 10 फोन मिला लिए। विधायक रविंद्र मचरौली पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके समर्थक पार्षदों का गुट निधि मित्तल को चेयरमैन बनाने की जुगत में है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी सत्ताधारी दल के पार्षद हैं जो विधायक रविंद्र मचरौली के हाथों में खेल रहे हैं। वहीं आरोपी पार्षदों का कहना है कि साहब पैसे तो विकास के लिए मांगे थे। अब जरा ये ऑडियो भी सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये पैसे विकास के लिए मांगे जा रहे हैं। फोन हाँ क्यों फोन मैं कह रहे हैं बॉडी गाड़ी का 1 मिनट लग दी। भाई मेरी इतनी गुंजाइश है, आप समझो थोड़ी बात। मान रहा बात आप भाई तो पीछे नहीं गया धोखा कर रखा कि सारा दे दो कि 19 दे दिए हैं। किसी सारा दे दिए कि 19 दे दिए, किसी 30 दे किसी 35 दे गया। ये दोनों कह रहे हैं चारों एक गाड़ी है। दरअसल करीब महीना भर पहले नगर पालिका पार्षदों ने चेयरमैन अशोक के खिलाफ अविश्वास जताते हुए विधायक रविंद्र मचरौली और डीसी पानीपत को शपथ पत्र सौंपे थे। इस लड़ाई में सामाजिक कार्यकर्ता पीपी कपूर भी कूद पड़े। पीपी कपूर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में श्रम और रोजगार मंत्री को ज्ञापन सौंपकर विधायक पर कुच्छल से 40 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। कहते हैं ना, सियासत की बिसात पर कई बार मोहरों की चाल समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब ये भ्रष्टाचार है या कुछ और, आप खुद ही तय करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट है पीपी कपूर और अशोक कुच्छल, चेयरमैन नगर पालिका समालखा। दोनों का बहुत स्वागत है। कपूर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो ये माहौल क्रिएट किया गया है, ये जो सब कुछ चल रहा है, आखिर ये है क्या, क्या समझ में आ रहा है? समालखा नगर पालिका के अंदर 12 करोड़ रुपए की ग्रांट आई हुई है और उसको विधायक रविंद्र मछोली के चहेते और कुछ पार्षद लोग जो है उसको हड़पना चाहते हैं। इसीलिए जो है ये सारा प्रकरण किया जा रहा है मौजूदा चेयरमैन को हटाने का। और नगर पार्षद सरेआम जो है फिरौतियां मांग रहे हैं 25-25 लाख रुपए की मौजूदा चेयरमैन को फोन करके, जिसकी ऑडियो वायरल हो चुकी है। स्पष्ट तौर से 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं। पहले भी जो है पिछले साल भी जब इनको चेयरमैन बनाया गया था अशोक कुच्छल को, तो विधायक रविंद्र मछोली ने अपने पैसे के माध्यम से जो है पैसे बटे थे करोड़ों रुपए, और जो उन्होंने खुद भी पैसे खाए थे और पार्षदों को भी पैसे दिलवाए थे। उस टाइम भी हमने मीडिया के अंदर ये आवाज उठाई थी, लेकिन उस टाइम हमारे पास सबूत नहीं था। आज ये सबूत हमारे को मिल चुका है, क्योंकि अशोक कुच्छल ने हमारे को इस सारी प्रकरण का, पूरी कहानी का, कि कैसे कैसे विधायक ने उनसे पैसे लिए, हमारे को एफिडेविट भी दिया है। और जो पार्षद बीजेपी के जो पार्षद हैं जो बार बार पैसे मांग रहे हैं, जयपाल कोहाड़, सुरेश झंडा, केर सिंह बेनीवाल, प्रवीण बॉबी, इनकी हमारे को ऑडियो भी दी है सबूत के तौर पर। और हमने इनके खिलाफ ये सारा इस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो वहां के हल्का विधायक रविंद्र मछोली हैं। जैसे ही हमने ये 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज उठाई कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होने चाहिए, ब्लैकमेलिंग के, फिरौती मांगने के, विधायक के खिलाफ भी और पार्षदों के खिलाफ भी, तो तभी जो है अगले दिन हल्का विधायक समालखा ने इन तमाम जो पार्षदों को जो फिरौतियां मांग रहे थे, सभी पार्षदों को, 15 लोगों को समेत, उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी, ताकि बीजेपी राजनीतिक पार्टी का, सरकार का उनको संरक्षण मिल जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अच्छा, अशोक कुच्छल जी, आपके क्या आरोप है? मेरा आरोप यह है कि विधायक जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के पद पर ही मैं आज तक नगर पालिका चेयरमैन रहता है जी। मेरे से रविंद्र मछरोली ने पिछले महीने से दबाव तो कई महीनों से बना रहे थे। पिछले महीने मेरे से पैसे की डिमांड की और ये कह के डिमांड की कि भाई तेरे से कुछ पार्षद नाराज हैं, उनको खुश करना पड़ेगा, 40 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, मुझे गाड़ी लानी है, आप पैसे दो। मैंने समर्थता जताई तो उन्होंने कहा भी मेरे पास इनेलो का समर्थक रमेश अग्रवाल पैसे देने के लिए तैयार है, तो अपने घर बैठ जाके भाई वो आगे तैयार है। इसके बावजूद मैंने फिर कुछ आमदे की तो उन्होंने कहा नहीं, अब तेरा कोई रोल नहीं है। उन्होंने सारे इन एमसीज को इकट्ठा करके, टोटल एमसीज को इकट्ठा करके उनसे भाजपा की शपथ दिलवाई और साथ में मुझे ये कहा गया कि अब तेरे साथ कोई नहीं है तो एमसी लेके आओ तो काम करेगा, नहीं तो तेरे को कोई यहाँ पे वो नहीं है। मैंने, हाँ जी, जैसे कि कपूर साहब कह रहे थे कि पिछली बार जो है आपने कुछ पैसे दे दिए, पिछली बार सौदा तय हो गया तो बात ठीक थी, इस बार सौदा तय नहीं हुआ तो बात सतह पर आ गई है और ऑडियो में भी 4-4, 5-5 लाख रुपए पर आप समझौते की बात कर रहे हैं, वो क्या है? नंबर 1, 4-5 लाख रुपए ये लोग पार्षद मेरे से, इनको मैं इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता था, ये लोग मेरे से फोन नहीं उठा रहे थे, रिसीव नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको ये लालच दे के फोन करके बीच में मीडिएटर को रख के इनसे फोन से बातचीत करनी की। और रही पिछले साल की बात, पिछले साल रविंद्र मछरोली ने अपनी जेब से मेरा नुकसान नाश नफा करके मेरे को चेयरमैन किस लिए बनाया? उन्होंने कहा भाई मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं भाजपा के उस पर हूँ, आप मुझे मेरी सीएम साहब से जवाबदेही होगी कि मैं तुम्हें चेयरमैन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार यही जो रमेश अग्रवाल है मेरा कंपटीटर इनेलो से है, अब उसको भाजपा ज्वाइन कराई गई है, उसको ये कहा गया, बार बार ये कहा गया भाई तेरे को नहीं बनाएंगे। अब उसने पैसे उससे ले दे लेन देन करके मेरे को इसलिए हटाया जा रहा है कि अब उसको बीजेपी ज्वाइन करा दी गई है, जबकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। चलिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रदीप जांगड़ा हैं, इस वक्त फोन लाइन पर पार्षद हैं। प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको? प्रवीण, आवाज मिल रही है क्या? हेलो। हाँ प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ मैडम बोलो। चेयरमैन नगर पालिका समालखा अशोक कुच्छल साहब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं पार्षदों पर कि 25-25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, वरना ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाकर बैठिए। रविंद्र मछरौली पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की बाबत आपका क्या कहना है? मैडम सब आरोप निराधार हैं जी, हमने किसी से पैसे नहीं मांगे जी, हमने विकास कार्य के लिए बोला था चेयरमैन को। हाँ। आप वार्डों में विकास कार्य करवा दो। लेकिन वो एक ऑडियो लेकर आए हैं जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। मैडम उस ऑडियो में छेड़छाड़ है, हमने इससे पैसे नहीं मांगे चेयरमैन से, हमने विकास कार्य के लिए पैसे मांगे हैं। अब वार्डों में विकास करवाओ। हाँ जी। लेकिन इस बातचीत से तो कुछ और पता चल रहा है। क्या? यही कि ये विकास कार्य के लिए तो कम से कम नहीं है। विकास कार्य के लिए मैडम टेंडर लगाए थे चेयरमैन ने, वो टेंडर कैंसिल कर दिए, हमने उसी के बारे में बोले। 13 तारीख को टेंडर खुलने थे, 15 तारीख को इसने कैंसिल कर दिया, 16 तारीख की रिकॉर्डिंग है। अशोक जी, प्रदीप जांगड़ा साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए पैसे मांगे गए, क्या सही है? विकास कार्य का प्रकरण नहीं है, सिर्फ पैसे का लेन देन है जी। पूरे करवा देंगे। इन लोगों से फोन करवा के विधायक रविंद्र मछरौली ने इनको तैयार कराया, टोटली बंदोबस्त को लेके गए, कोई काम के टेंडर कैंसिल नहीं हुए। अब तक कोई भी कर्मचारी रविंद्र के पास से सब पार्षद हम लोग 4, 5, 10 बार जा चुके हैं, मैं चंडीगढ़ तक जा चुका हूँ। अब तक हमारी नगर पालिका में किसी भी अधिकारी कर्मचारी का टोटा है कोई भी नहीं है। इवन देन अब तक भी कोई जेई, सेक्रेटरी, एमई कोई भी कार्य पे रत नहीं है, सेंटर इंस्पेक्टर नहीं है। ये सिर्फ अपने लालच के लिए पैसे मांग रहे हैं। इनको तैयार किया गया है, इनको समर्थन जारी रखने के लिए मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रवीण जांगड़ा जी, आप लोगों को तैयार किया गया है, आप लोग प्रभाव में है रविंद्र मछरौली के, ऐसा आरोप लग रहा है। मैडम सब कुछ आरोप निराधार हैं। 15 तारीख को हमारे टेंडर कैंसिल हो गए, 13 तारीख को खुले थे। ये सारे जिन पर जो हमारे ऊपर आरोप लगा जा रहे हैं सब निराधार हैं। हाँ जी। कपूर साहब, जिस तरीके से प्रवीण जांगड़ा कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप निराधार हैं, कितने सहमत आप नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको, ये पार्षद हैं, इनको पता होना चाहिए कि पैसे कैसे मिलते हैं। पैसे कोई चेयरमैन की जेब में नहीं होते, वो हाउस की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रखा जाता है, रेजोल्यूशन पास होता है, ठेकेदार को जो है ऑर्डर किए जाते हैं, काम होता है, उसकी चेकिंग होती है, उसको पेमेंट मिलती है। और ये इसके अंदर 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं उससे फिरौती के तौर पे, और ये भी कह रहे हैं कि ये तेरे ज्यादा नहीं है, तेरे पूरे करवा देंगे, कमवा देंगे तेरे को। अगर ये वार्ड के लिए मांग रहे हैं तो ये कैसे कह रहे हैं कि तेरे को हम पूरे करवा देंगे, कमवा देंगे तेरे को, जो कमाई करा देंगे तेरी इसकी जो। तो ये इसकी विजिलेंस की जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इनके खिलाफ। जागरण साहब, इन हाउस पैसे क्यों नहीं मांगे गए? जब ये इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं उस वक्त भी विकास कार्यों का मसला उठ सकता है, उस वक्त पैसे क्यों नहीं मांगे गए? सवाल ये भी। सुनो मेरी बात, हमारे 15 तारीख को टेंडर खुलने थे और ये ऑडियो क्लिप 16 तारीख को जारी की उन्होंने, ये सब गलत है जी। इसमें हमने किसी से पैसे नहीं मांगे जी, भगवान की तरह से हमारा कारोबार ठीक है, हम किसी से पैसे नहीं लिए जी। हमारे ऊपर आप जा रहे हैं। भगवान की दया से आपका कारोबार सही चल रहा है? सही चल रहा है जी, भगवान की दया से आज के टाइम में। तो इसलिए आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं है? पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज के टाइम में कोई भी संभाल के मैं ये नहीं कह सकता प्रवीण जांगड़ा ने पैसे मांगे। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आप इन हाउस पैसे क्यों नहीं मांग रहे थे, जब विकास कार्यों के लिए पैसे मांगे जाने चाहिए, जहां पर जिस विधा से, जिस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया के तहत आप लोगों ने पैसे क्यों नहीं मांगे? उस परिक्रिया के तहत पैसे मांगे थे वार्ड में विकास के लिए मैडम। अच्छा, अशोक कुच्छल जी से क्या समस्या है आप लोगों को? काम हमें वार्ड में विकास करवाना मैडम। वार्ड में अशोक कुच्छल जी उसमें रोड़ा बन रहे हैं, अशोक कुच्छल जी विकास का काम नहीं करवाना चाहते? विकास का काम नहीं करवा रहे मैडम। 15 तारीख को टेंडर खुलने थे हमारे काम के जी, वो टेंडर कैंसिल हो गए जी, और ये ऑडियो कैसेट उसके बाद की है जी। हाँ जी, अब ये सारे आरोप निराधार है जी। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारी आवाजों को। क्या साजिश? किसकी साजिश? कैसी साजिश? भाई मैडम, साजिश तो यही है ना भाई, मान ले हम किसी से बात करते थे, अब भाई हमारे विकास करवा दो, किसी में 20 लाख के नहीं, आप किससे बात करते थे? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आप रविंद्र मछरौली साहब से बात कर रहे हैं तो लिहाजा आपको टारगेट किया जा रहा है? मैडम, हम चेयरमैन से बात करते हैं, हमारे वार्ड में विकास करवा दो। नहीं, मैं जो जानना चाहती हूँ आप उसकी जानकारी दें कि अगर आप रविंद्र मछरौली के करीबी हैं तो इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधायक जी का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है जी। विधायक जी ने तो ये कहा है अब भाई आप अपने वार्ड में विकास करवाओ जी। मतलब आपकी बातचीत होती है रविंद्र मछरौली साहब से इन तमाम मसलों को लेकर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं होती जी। अभी आपने कहा क्या कि विकास कार्य का, विधायक साहब ये कहते हैं विकास कार्य करवाओ। विकास
विकास कार्य विधायक साहब तो ये कहते हैं ना भाई अपने वार्डों में विकास करवाओ, तो ये बात तो आरोप तो यही लग रहे हैं ना कि रविंद्र मसरौली के प्रभाव में है आप सारे लोग, इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं अशोक कुच्छल पर। कुछ नहीं है मैडम, चलिए आरोप निराधार है जी। चलिए प्रवीण जांगड़ा जी, आपके पास ज्यादा शब्द नहीं है, सिर्फ आप एक ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ एक और निगम पार्षद हैं इस वक्त फोन लाइन पर, जगपाल। जगपाल जी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम। जगपाल जी, अशोक कुच्छल जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उस आरोपों की बाबत आपका क्या कहना है? नहीं मैडम, आरोप गलत, सिर्फ इतना ही कहना है आपका, आरोप गलत है? बिल्कुल मेरा। फिर ये ऑडियो में आवाज कहां से आई है? ऑडियो वायरल कैसे हो रहे हैं? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। पीपी कपूर साहब, जिस तरीके से अभी ये कह रहे थे कि रविंद्र मसरौली साहब ने हमें कहा कि विकास कार्य, और दूसरी तरफ इनकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में झोल नजर आ रहा है। विकास कार्य इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए सिर्फ पैसा ही मुद्दा है। 25-25 लाख रुपए ही इनका इशू है। और जो है विधायक रविंद्र मछोली को 40 लाख रुपए मिल जाते और 5-5, 6-6 लाख रुपए इनको मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये अशोक कुच्छल को बहाल रखते। ये सिर्फ इनको पैसे का जो है इनका सवाल है। और हम लोगों ने ये मांग कर रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब वो पुलिस वहां की एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही, क्योंकि रविंद्र मछोली जो है सरकार का समर्थक एमएलए है, और वो सारे वहां पर जो है कोई नगर पालिका के अंदर स्टाफ नहीं है। जो क्लर्क रिटायर हुआ उसकी जगह कोई क्लर्क नहीं है, जिसकी क्लर्क की डेथ होगी उसकी जगह कोई क्लर्क नहीं आया, पीएन भी नहीं है कोई वहां पर। इसलिए जो भी कर्मचारी वहां पर आता है, सेक्रेटरी, एमई, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, वो 10-15 दिन के अंदर अपनी ट्रांसफर करा के चला जाता है। पिछले 3 साल से वहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है जिसके ऊपर शहर की सफाई की जिम्मेवारी होती है। तो ये काम तो विधायक को करवाने चाहिए थे, लेकिन विधायक कहते हैं कि अशोक कुच्छल विकास कार्य नहीं करा रहा। जब वहां पर स्टाफ नहीं होएगा तो कोई भी अधिक, चाहे अशोक कुच्छल हो चाहे कोई भी हो, विकास कार्य कैसे होंगे जब वहां पर कोई एमई नहीं है, कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, कोई। अच्छा अशोक कुच्छल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पिछली बार जब आपने जब पैसे दिए उस वक्त आपने इस मसले को क्यों नहीं उठाया? अब ये मसला क्यों उठ रहा है? उस वक्त रविंद्र मसरौली ने एक ही बात कही थी कि इनेलो का बन जाएगा, तुम भाजपा के हो और मेरी इज्जत की बात है, सीएम साहब को मुझे जवाबदेही देनी है, इसलिए आप पार्षद की जगह आप चेयरमैन की लड़ाई लड़े और पैसे का लेन देन चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है, पैसे में लगाऊंगा, बाद में तुम हमें दे देना। ये बात हमें कही गई और आप उस बात पर सहमत हो गए, यानी कहीं ना कहीं आप भी अपने जो पर्सनल हित है उनको आपने देखा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अशोक कुच्छल जी। बिल्कुल बिल्कुल उस पर्सनल हित को आपने देखा। अब सवाल ये है कि आप इस पूरे मसले में क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल। पूरे मसले में ये चाहते हैं कि राजनीति ना छोड़ के शहर के विकास का जो मुद्दा है पार्षदगण चाहते हैं, सबको ही चाहते हैं, मुझे सहयोग दें, मुझे एमएलए साहब मिल गए, मुझे कर्मचारी अधिकारी लाके दें। इसमें ये राजनीति है, मेरे फिरौती मांगना, पैसे मांगना, मैं हर साल 6 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं पैसे देने में। लेकिन आप पैसे देने में सक्षम है, आप पैसे देंगे, चाहे थोड़ा सा समय लेके दें, लेकिन देंगे। 6 माह से नहीं दे पाएंगे लेकिन देंगे। मेरे पास पैसे, जब मैं भ्रष्टाचारी करता ही नहीं, मैं किसी काम में मेरा विरोधी भी आरोप नहीं लगा पा रहा, तो मैं कैसे पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि जो नजर मेरे पैसों पे है 12 करोड़ रुपए, मैं नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पीपी कपूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समय की कमी है, बहरहाल इस पूरे मसले में जांच की जरूरत है। देखना यही होगा कि ये मसला अब आगे चलकर क्या मोड़ लेता है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से बेहद संगीन। खास खबर में फिलहाल इतना ही।